So question number 22nd, that is from probability. Suppose a girl throws a die. If she gets 1 or 2, she tosses a coin 3 times. Notes the number of tails. If she gets 3, 4, 5, 6, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 और 6 with the die? अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में किस टॉपिक से है. तो यहाँ हमारे पास जो मेन कन्फ्यूजन होता है वो सिर्फ बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी में होता है, और दोनों में डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है. देखो क्या होता है उसमें. यहाँ क्या लिखा है, इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, जो इवेंट हो चुका है और वो इवेंट गिवन है, राइट. इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, हमें पता है कि एक इवेंट हो चुका है और वो कौन सा हुआ है वो भी हमें पता है कि हमें एक टेल है हमारे पास, एग्जैक्टली वन टेल. तो दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम बेस थ्योरम. और अगर ये इवेंट हमें ना पता हो कि कौन सा हुआ है तो वो क्वेश्चन कौन सा होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का. तो अब अगर इसे देखो तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का बिल्कुल है, लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया. एनसीईआरटी में उसने हेड पूछा है, यहाँ उसने क्या कहा है, टेल. सिर्फ ये डिफरेंस है, राइट. अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा, हमारे पास दो इवेंट्स हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3, 4, 5 और 6 विद द डाई. इसका मतलब दो इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं. एक इवेंट होगा E1 और एक इवेंट होगा E2, और एक इवेंट हम क्या लेते हैं, A, जो ऑलरेडी हो चुका है. तो मान लेते हैं कि E1 विद द इवेंट दैट शी गेट्स 1 और 2 ऑन अ डाई. या तो डाई में 1 और 2 आ रहा है, या क्या आ रहा है 3, 4, 5, 6. तो दो इवेंट्स आपके पास है, शी गेट्स 3, 4, 5 और 6 ऑन अ डाई. और ए इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, क्या हो चुका है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, तो ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, हमें पता है कि वन टेल आई है. तो ये हो गए 3 इवेंट्स. अब हमें क्या निकालना है, दैट शी थ्रू 3, 4, 5 और 6. इसका मतलब हमें ये निकालना है E2, और गिवन क्या है, A. तो दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A. तो फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस probability of E2 into probability of A by E2. अब हमें ये चारों probabilities चाहिए, राइट. तो चारों probabilities के लिए सबसे पहले probability of E1. E1 हमारे पास क्या था, that she gets 1 और 2 on a die. एक डाई को थ्रो करें और हमारे पास 1 और 2 आने की probability क्या होगी, 2/6. सिंपल सी बात है, क्योंकि दो आपके पास टोटल आउटकम 6 हो गए और 1 और 2 आना है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1 और 2 की, तो दैट इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है कि 3, 4, 5 और 6 आना चाहिए. तो 4 केसेस हुए आउट ऑफ 6, दैट इज 2/3. दोनों का सम देखो, E1 प्लस E2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ऑलरेडी 1 आ रहा है. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2. दो प्रोबेबिलिटीज हमें और निकालनी है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, A का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन टेल. कब, जब 1 और 2 आया. जब 1 और 2 आया तो हमारे पास देखो क्या है, जब 1 और 2 आया तो शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स. एक कॉइन को जब आप 3 बार थ्रो करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल 8 केसेस होंगे. जब एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो तो मे बी हेड 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 टेल हेड टेल हेड करके हमारे पास 8 केसेस आते हैं. तो उसने क्या कहा कि एग्जैक्टली वन टेल होना चाहिए. देखो एग्जैक्टली वन टेल व्हेन E1, व्हेन 1 और
2 occurs. तो उसके लिए हमारे पास कितने केसेस आएंगे? 8 में से एग्जैक्टली 1 टेल के, दैट इज 3 केसेस. तो इसका मतलब यहाँ आ गया 3 आउट ऑफ 8. A by E2 एग्जैक्टली 1 टेल. E2 जब 3 4 5 6 आएगा तब उसने क्या कहा? शी टॉसेस अ कॉइन वंस. कॉइन को एक बार थ्रो करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ. तो अब हमें यहाँ से चारों प्रोबेबिलिटीज मिल गई. इन चारों प्रोबेबिलिटीज को हम फॉर्मूला में डालेंगे एंड वी गेट द आंसर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A by E2 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. तो इसे हम सॉल्व करेंगे and we get the answer. तो यहाँ आपके पास अगर देखो तो ये 2 से 2 कट रहा है, that is 1 by 3 upon 1 by 8 plus 1 by 3. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो that is 8 by 11. So this is your answer. That is from Bayes theorem, right?